आज मैं वार्ड नंबर 44 के पार्षद राकेश रोशन चौधरी उर्फ बिट्टू जी के पास हूँ और अभी माहौल चुनाव का है। तो आज जानते हैं कि वार्ड नंबर 44 की जनता क्या चाहती है। नमस्कार बिट्टू जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच में। जी, आपको भी और जितने आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हो सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। बिट्टू जी, अभी चुनाव का माहौल है और वार्ड नंबर 44 की जनता क्या 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 करती है? वार्ड 44 की जनता, वार्ड 44 की जनता शिक्षित जनता है। हमारे वार्ड का कहने की जरूरत नहीं है। आदमी को देख रहा है हमको करना क्या है। चुनाव है, परिवर्तन का दौर है इस बार। उस हिसाब से जो देख रहे हैं साल की स्थिति हो तो आपसे भी जान तो थोड़ा आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो जी जी स्थिति के लिए थोड़ा पानी होता है, थोड़ा सा डूब जाता है। उसका मुख्य कारण है जो जितना भी ड्रेनेज बना उस सब में कमीशन खोरी हुआ। पैसा ले लेके एक का भी लेआउट सही से नहीं है। पानी निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे? अगर वो लेआउट सही ढंग से होता है पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, सरकार का बहुत सारा योजना चल रहा है, गैस पाइपलाइन, जल नल, एक भी सभी ढंग से नहीं चल रहा है। जहाँ मन होता है वहाँ करता है, खोद दिया, कर दिया, गिरा, मरा, कल कुछ भी अपने मनमानी से करते हैं। हम लोग छोटा जनप्रतिनिधि, वार्ड काउंसलर, हम लोग का अगर बात नहीं समझेगा हम अपने ऊपर में जो है उनको बोलेंगे, लेकिन वो भी अगर हम लोग का बात नहीं समझेगा तो किसको बोलेंगे? जनता में वार्ड की जनता तो हमको बोलेगी, वो तो नहीं कहेंगे। हम लोग को नहीं कह सकते कि हमसे काम नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते कहा कि उन्होंने उन्हीं के वोट से हम जीत के यहाँ आए। अगर उनका काम नहीं होगा तो हमको वोट देने से उनको क्या फायदा? तो हम तो अपने जनता के लिए चाहेंगे जो काम हमसे नहीं हुआ, हमारे ऊपर के जो जनप्रतिनिधि उनसे हो। लेकिन वो भी उनको भी कहने के बाद भी काम नहीं हो तो दुर्भाग्य की बात है। तो इसमें जनप्रतिनिधि को घेरे में लिया जाए या नगर निगम को घेरे में लिया जाए, कौन जिम्मेदार है? नगर निगम के भी वो मेंबर है, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, उनका भी अपना दायित्व बनता है। शहर उनका है, शहर उनके अंदर 48 वार्ड पड़ता है, 8 पंचायत पड़ता है। सारे कई बार आप लोगों ने बहुत सारा जल जमाव को लेकर रोड जाम हुआ है, वीआईपी रोड पर धनरोपनी तक हुआ है। तो अभी तक इस पर कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बन पाया और कहाँ कुछ सरकार इसका कारण क्या है? कारण मुख्य कारण तो समझ गए। हम लोग छोटा जनप्रतिनिधि से बड़े जो विधानसभा में बैठते हैं उनको नहीं बात चाहिए। काम कोई भी हम अगर बोल देंगे कि नहीं काम हम करवा दिए तो हम अपने पिताजी के घर से नहीं करवा दिए, हम जनता के ही पैसा से करवाए, लाए, सब जगह पर पहुंचाए। हम अपने घर से नहीं लाए, जनता का पैसा है। उस काम को समुचित ढंग से चालू करके खत्म कर देना। काम ला दिए उससे क्या होगा? ला दिए, आप थोड़े ला दिए। हम लोग का पैसा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, क्या मूलभूत सुविधा है बताइए आप। 44 वार्ड का आप हम अपने वार्ड की बात करते हैं, 36 से शुरू कीजिए, 22 नंबर घूमती है। मेरे पास लेबर मात्र 13 है। सही ढंग से हम साफ सफाई तक नहीं करवा सकते, उस पर है किसी का विचार? ये परसी वार्ड बड़ा है, 13 लेबर से कैसे होगा? मेरे माननीय सांसद साहब का आवास है मेरे वार्ड में, उनको भी लेबर चाहिए। मेरी विधायक जी का आवास है मेरे वार्ड में। साफ सफाई तो सबको चाहिए। बड़े जनप्रतिनिधि तो नहीं है जो उनके यहाँ लेबर भेज चला जाएगा और आम पब्लिक के पास लेबर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा तो सबके पास जाएगा। स्थिति यही है। तो अभी 5 बार के विधायक रहे संजय सरावगी भी, तो मंत्री भी। तो कहाँ तक लगता है कि शहर का विकास हुआ? क्या विकास हुआ? विकास है या ये सिर्फ नहीं? कोई विकास नहीं हुआ है। कहने से नहीं होता है, कहने से नहीं होता है जब हम ये कर दिए वो कर दिए। नहीं, वो तो समूचा शहर में जहाँ देखिए तो हर जगह देख लीजिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी 400 करोड़ 300 करोड़ मुँह है सामने में, बोलने से क्या होता है? इतना काम कर क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। आज 6 महीना से 8 महीना से दोनार का रास्ता भी सही था, बीच में खूंटा गाड़ के रख दिया है। कोई बच्चा लोग स्कूल से आता है, छुट्टी होता है 1 बजे में, घर पहुँचता है 4 बजे में।
8 साल का बच्चा वो 4 बजे दिन में सुबह में 6:30 बजे स्कूल जाती है और वो आएगी घर 3 बजे, वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या उसका तो माथा में क्या अटेगा क्या नहीं अटेगा, इसका जिम्मेवार कौन है? चुनाव आता है तो आप नाली खुलवा देते हैं, उनको काम शुरू कर देती है, जलना चालू हो जाता है, चुनाव खत्म, किस्सा खत्म। हम किसी के बारे में विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी से मतलब छलावा है। हाँ जस्ट छलावा है। हाँ हम लोग काम करने के लिए आए हैं, हवाबाजी करने के लिए नहीं आए। फर्स्ट बात। दूसरा बात, हम लोग सवर्ण से आते हैं, जाति ब्राह्मण से आते हैं। आज का आप एक वीडियो देखिए, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, कोई आर.के. मिश्रा सब एकदम कोई क्लियरली नहीं है जो हम लोग उनके प्रचारक है या उनके समर्थक है। लेकिन अगर हमारी जाति को टारगेट किया जा रहा है, आज देखिए, आज अभी गए हुए थे कहीं गैस ब्लास्ट कर गया था फसल चौक पर, हमने अभी वीडियो देखा है, हमने सोशल मीडिया पर भी लिखा है। वो अभी गए हुए थे, उनके 75 वर्ष के वृद्ध हैं और संजय सराबी के आदमी जो उनके यहाँ बैठता है वो आदमी उनके साथ धक्का मुक्की कर रहा है। क्या ये सही बात है? बहुत दुर्भाग्य की बात। ये सही बात है? वो हमारे एमएलए मंत्री है, अगर हम मान लीजिए हम एक बागी हम अगर विरोधी हैं, कल उनके साथ भी अगर करें तो क्या होगा? आप तो एक जाति को टारगेट करके कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो फिर हम लोग भी जो करने का रहेगा करने के लिए तैयार हैं। गंदा राजनीति मत कीजिए। नहीं, ये तो बहुत ही हमने आपका विरोध नहीं किया अलग से, अब एक भी साबित कर दीजिए, लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे हम हो या कोई हो। जनता ने आपको वोट दिया है काम करने के लिए और मोबाइल पर हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए नहीं। हम अपने जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं। हम अपने जो अपना हम प्रतिनिधित्व करते हैं वार्ड का, उस हिसाब से बोल रहे हैं। हमारे वार्ड की जनता को क्या दिक्कत है, हमको उसको उसमें भी हम नहीं सक्षम होंगे तो क्यों वोट देगा जनता हमको? हम 5 वर्ष के बाद जाएंगे तो इस बार मौका दीजिए, अगला बार हम आपका टोटल रोड करा देंगे। 4.5 साल में उनको कोई गली नहीं दिखाया। नहीं, एक विधायक की जिम्मेदारी ये भी है कि वो और सब चीज पर पहलू पर भी ध्यान दे। जैसे शहर की स्थिति, अटल बिहारी वाजपेयी एक बार दरभंगा शहर आए थे तो उन्होंने बोला था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। तो अभी जो शहर की हालात है उसमें वही शब्द फिर से मैं दोहराता हूँ कि घर में पानी है या पानी में घर है। शहर की स्थिति ऐसी बदतर हो गई है कि जल जमाव को आपके माध्यम से एक बात जरूर कह देते हैं, अभी हमको कोई नहीं, हम बीजेपी के विरोधी नहीं है, न पार्टी के विरोधी, हम अपने पद से भी त्याग पत्र दे चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे उंगली कीजिएगा तो हम अकेले सक्षम हैं। अगर हमारा समाज हमारे साथ है तो हम सक्षम हैं। नहीं, इसका तो खैर आप 80 वर्ष के विरुद्ध है, कैंडिडेट है, लड़ रहे हैं, तो आप उनको धक्का मुक्की रेल रुक करके आप भगाइएगा तो आपके साथ भी ऐसा होगा। विरोध एक अलग तरीका है। नहीं, ये तो खैर गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी रहे। और एक दो चीज और जानना चाहते हैं आपसे, जैसे कि अभी कई 2-3 वर्षों से अभी हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है दरभंगा जिला का? प्राइमरी स्तर पे, प्राइमरी या मिडिल स्तर पे कैसा है शिक्षा का स्तर? शिक्षा का स्तर यही है, मध्यवर्गीय लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। जो मध्य वर्ग से आते हैं जी, बीच वाला, तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। गांव से आए हैं जो 10 बीघा जमीन का मालिक है, यहाँ 10 बाय 11 रूम लेके किराया पर लेके घर छोड़ के यहाँ अपने बच्चे सबको पढ़ाना लेते। लेकिन स्थिति ये ऐसी है कि 12,000 10,000 की नौकरी अगर वो कहीं करते हैं तो कहाँ से, अगर 2 बच्चा है तो उनको कर्ज लेके ही पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा की स्थिति यही है। मतलब सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा पर कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं। हर साल 7 माह से 1 में है, 2 में जाएगा तो रखने का पैसा चाहिए, ड्रेस का अलग से कमीशन खोरी हो जाता है। आप उन्हीं के यहाँ से इस पर कोई भी किसी भी नेता, कोई मंत्री, कोई सरकार का कोई नहीं। शिक्षा की स्थिति ऐसी है, अपराध की स्थिति आप खुद देख रहे हैं कैसा है, तो कैसा है आप खुद देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कहें, हम लोग हैं लेकिन रह के भी सोचते हैं जो करें लेकिन कर नहीं पाते। अच्छा, युवाओं का क्या मतलब विचार? युवा तो इस बार जिस हिसाब से देख रहे हैं, हमको
बहुत लग रहा है कि परिवर्तन की ओर है। परिवर्तन की। हाँ। एक तीसरी पार्टी भी आई है जनसुराज, उसको कैसे देखते हैं? उनका जो अपना प्रशांत किशोर जी का जो अपना मॉडल है और सारा जो पार्टी है उससे तो अभी तक ये क्लियर है, कोई दाग तो नहीं है। आदमी अगर मौका दे सकता है देना चाहिए। क्या हम वार्ड पार्षद हैं, दूसरे का क्या हम अपने बात कहें, अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरा थोड़ी यहाँ जिम्मेदारी है जब आप ही बनिए, हमसे अच्छा काम करने वाला होगा तो भी मौका मिलना चाहिए, काम करेगा ना। यहाँ मूलभूत नाली, पानी, गंदा सड़क। एक वीडियो आपको दिखाएंगे, रात में पुल निगम का काम चल रहा है, लक्ष्मीपुर मोहल्ला से एक्सीडेंट हुआ है। वो तो किसी दूसरे को नहीं कहेगा वार्ड पार्षद, जबकि वो हमारे कार्य क्षेत्र से ऊपर का पुल निगम का काम है। एप्रोच तक नहीं बनाया है और सरकार निगम चुप के अपना काम करा रहा है। वहाँ पर रात में 2 लाख रुपया एक गाड़ी का पूरा नीचे का पूरा चेसिस टूट गया, क्रेन मंगा के बेचारा गाड़ी हटाया। हमको सुना है, हम तो सुनना पड़ा। यही स्थिति है सर। मतलब युवा परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। जब किस मुद्दा पे परिवर्तन चाहते हैं? रोजी रोजगार, शिक्षा। रोजी हाँ, शिक्षा। हाँ, शहर के लोग टैक्स देते हैं, उनको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। 3 महीना टैक्स नहीं पूछता है कि तिगुना चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं आप। हाँ, और सुविधा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। तो संजय सरावगी जी को आप 10 में से कितना नंबर देना पसंद करें? हम 1 नंबर नहीं देना देंगे तो 10 कहाँ से आया, 5 कहाँ से होता है? मतलब विकास के नहीं, कुछ नहीं। विकास कुछ नहीं। क्या विकास करेंगे? उनका लाया हुआ कुछ सब लोग अपने घर से दिए हैं क्या? विकास क्या करेंगे? हम बोल देंगे हम करा दिए, तब हम करा दिए। सब जनता का पैसा था, आया, हम खड़ा होके चढ़ के करके लिख के पढ़ के दिए, सामने ला के काम कराते। कहेंगे जो हम करवा दिए, हम अपना मच्छी के घर से ला दिए, हम नहीं कर दिए। जनता का पैसा है, उसको लाना कराना। तो अभी किन उम्मीदवारों के बीच में मतलब आपको लगता है कि सीधा टक्कर है? गठबंधन, महागठबंधन? त्रिकोणीय है हाँ, यहाँ त्रिकोणीय मैच है। अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता किस? देखिए, अगर होगी तो आर के मिश्रा जी। अगर व्यक्ति का बात हो, छवि का बात हो, मिश्रा जी का है। क्या कि हमारे शहर के वो आईजी रह चुके हैं, उनसे मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, अच्छे लगे। ज़्यादा मान लीजिए जो हम पॉलिटिकल में ज़्यादा हम ये नहीं है, एक्टिव नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर आज तक एक्टिव नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में होना पड़ा, कारण स्वाभिमान से समझौता नहीं हो सकता। कोई चुनाव जीत जाए, वोट देगा तभी तो चुनाव हारेगा। कोई चुनाव जीत जाए, हार जाए, उससे हमको नहीं मतलब। अच्छा, इससे पूर्व भी विधायक लोग रहे हैं, उनका कुछ कार्यकाल में याद है आपको? हाँ, याद है। सुल्तान अहमद जी के समय में हम लोग काम किए हुए हैं। जितना भी पीसीसी ढलाई है तो नहीं करते हैं, हम लोग काम किए हुए सुल्तान अहमद जी के रीजन में। तो आपके वार्ड में उन्होंने काम करवाया था? हाँ, अभी रिपोर्ट लगा हुआ सुल्तान अहमद का। अभी भी मेरे वार्ड में सुल्तान अहमद जी का वोट। लेकिन वो तो आरजेडी के विधायक थे। आरजेडी देखिए, हम क्या कहें, हम वार्ड पार्षद हैं। आरजेडी, जनसुराज, बीजेपी, दमकिप्पा, हसुआ हथौड़ा, 100 छाप, ऑर्केस्ट्रा छाप, गाना बजाना छाप, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना एक ही बात है, जो हमारा जनता जिन्होंने हमें वोट दे के चुनाव जिताया, वो कैसे सही रहे, कैसे उनके भरोसे पर कायम हम रहे, हमको ये देखना है। बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी आपका। राकेश रोशन चौधरी और बिट्टू जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इन्होंने अपनी छवि कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में कमाया है और बहुत ही अच्छा 3-4 वर्षों में इन्होंने अपना काम कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।